10वीं और 12वीं पास के लिए एयरपोर्ट की बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। टोटल भर्ती 1700 से भी ज्यादा पदों पर निकली हुई है। मिनिमम आप 10th पास है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जबरदस्त होने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, टिकट एजेंट, हाउसकीपिंग और लोडर के पद पर यहां पर भर्ती निकली हुई है। ओनली 10th पास 12th पास की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। बहुत ही शानदार मौका है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो जानकारी को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए, हम बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आईजीआई उड़ान सर्विसेज, आईजीआई उड़ान सर्विसेज की तरफ से वैकेंसी निकली है। आपका कमेंट होगा कि भैया ये भर्ती प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो भैया प्राइवेट भर्ती है, लेकिन बढ़िया कंपनी है, बढ़िया भर्ती है, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1747 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर। 20 सितंबर तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 सितंबर तक, आज से ही फॉर्म फिलअप शुरू है, आप 20 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम का डेट जल्दी अनाउंस किया जाएगा और एडमिट कार्ड भी आप जल्दी डाउनलोड कर पाएंगे। जब आएगा तो उसकी अपडेट आपको ऑफिशियल साइट पे या फिर हमारे चैनल पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पे हम जॉब प्रोफाइल और सैलरी के ऊपर बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कैबिन क्रू की जो भर्ती निकली है इसमें दो प्रोफाइल है। पहली है एयर होस्टेस की। एयर होस्टेस के लिए केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और दूसरा है फ्लाइट स्टूवर्ड की, इसके लिए केवल मेल आवेदन कर सकते हैं। तो जो सैलरी होगी कैबिन क्रू के दोनों प्रोफाइल के लिए 25,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक की सैलरी यहाँ पे की जा सकती है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है 10th+2 मांगी जा रही है, इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। और टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 256 पदों पर यहाँ पे कैबिन क्रू में वैकेंसी निकली हुई है। दूसरी प्रोफाइल है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी मांगी जा रही है 13,000 से लेके 32,000 रुपए तक हो सकती है। जो सैलरी आपकी हो सकती है 13,000 रुपए से 32,000 रुपए तक हो सकती है। 10th+2 इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। टोटल 639 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तीसरी है टिकटिंग एग्जीक्यूटिव की या फिर बुकिंग क्लर्क की। इसमें जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 10,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक हो सकती है। और यहां पे क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट की मांगी जा रही है। टोटल भर्ती 414 पदों पर निकली हुई है। अगली जो प्रोफाइल है एयरपोर्ट हाउसकीपिंग की, यानी कि साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी 12,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की सैलरी हो सकती है। क्वालिफिकेशन केवल 10th पास की मांगी जा रही है, हाई स्कूल की मांगी जा रही है। और टोटल 227 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अगली जो प्रोफाइल है एयरपोर्ट लोडर की है। 12,000 से लेकर 22,000 तक की सैलरी हो सकती है। हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है और 211 पदों पर यहां पर भर्ती निकली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि भर्ती के लिए भैया आवेदन कौन कौन कर सकता है। वैसे हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमने बता ही दिया कि जो कैबिन क्रू की प्रोफाइल है इंटरमीडिएट, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ इंटरमीडिएट, टिकट चेक करने वाले एग्जीक्यूटिव या फिर बुकिंग क्लर्क इंटरमीडिएट, हाउसकीपिंग की 10th पास और लोडर की 10th पास की यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। अब हम बात करते हैं भैया कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, इस भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। वहां पे 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा और एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन आपको पेपर देना होगा। एग्जाम का डेट जल्दी अनाउंस किया जाएगा। एक बार फॉर्म फिलअप 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश आपकी 40 नंबर की पूछी जाएगी। उसमें ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। सिनोमस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। 40 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। जो करंट अफेयर होगा वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। साइंस तथा एविएशन नॉलेज ये आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे।
सोशल स्टडीज आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ गणित आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा और रीजनिंग आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आप 35% अंक लाते हैं, 35% अंक लाते हैं, तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर आप 35 नंबर से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल परीक्षा पास करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, परीक्षा के बाद फिर आपको इंटरव्यू भी पास करना होगा। अगली बात करें, परीक्षा का मोड ऑनलाइन होगा। प्रश्न पत्र आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो कैबिन क्रू की वैकेंसी निकली हुई है उसमें 27 साल तक की एज लिमिट मांगी जा रही है, ग्राउंड स्टाफ में 28 साल की मांगी जा रही है, टिकट एग्जीक्यूटिव में 30 साल की मांगी जा रही है, हाउस कीपिंग और लोडर में 30 साल की मांगी जा रही है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भर देते हैं अगर आप, तो फॉर्म भरने के बाद उसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता है, कुछ भी आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद किसी भी कीमत पर आपका पैसा वापस नहीं होगा, जो भी फॉर्म भरने का शुल्क होगा वो वापस नहीं होगा। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, एक तो आपके एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये सब सारी चीजें। इसके अलावा कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके केस में लागू हो तो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही हो जो आपके पास हो, और अपनी ईमेल आईडी से ही यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। पासपोर्ट साइज का फोटो वगैरह यहाँ पर होने चाहिए। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, नोट में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग भी, सिलेक्शन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में अगर आप 35% मार्क्स लाते हैं आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपका ट्रेनिंग करवाया जाएगा, और ट्रेनिंग के दौरान जो फीस होगी वो आपको ही देनी होगी। ट्रेनिंग का फीस देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग का फीस एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। कितनी फीस होगी उसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसी वाले पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप डिटेल्स देख सकते हैं, या फिर सीधे नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको 3 लिंक देखने के लिए मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म को आपको एक एक करके फिल करना है, और जो पेमेंट ऑनलाइन लगता है वो पेमेंट आपको यहाँ पे करके अपना आवेदन सबमिट कर देना है। आपके मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन आ जाएगा। किसी केस में अगर मेल आईडी मतलब पेमेंट कटने के बाद भी अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं दिखाता है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कंपनी का और मेल आईडी दी गई है, आप उस पर वेबसाइट से कनेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। तो बढ़िया भर्ती है। उसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर का प्रयोग कीजिएगा जो आपके पास हो और एक्टिव हो। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।